Hello students, today let us start with chapter number 2 of Maths 1, that is functions. चलो तो फंक्शन के बारे में पहले एक बेसिक आइडिया या जनरल आइडिया डिस्कस करते। लेट अस कंसिडर अ फ्लावर, फूल को कंसिडर करो। हमने हमारी लाइफ में, अभी मैथ्स मत सोचो, एक जनरल एग्जांपल देखो कि हमने लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस देखे। वो बर्थडे का हो सकता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, किसी का डेथ हो गया है। तो इन सब चीजों के लिए आपको फूल लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। बट हर एक फ्लावर हर एक फंक्शन में अलग तरह से काम करता है, उसका मतलब अलग होता है। सिमिलरली फंक्शन क्या होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि एक नॉर्मल अल्फाबेट होता है एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करना, इसको कहते हैं फंक्शंस। तो बिफोर गोइंग फॉर एक्चुअल मैथमेटिक्स, जो चीज आपको ऑलरेडी पता है मैं वो आपको बता देती हूँ कि फंक्शंस आपने देखे हैं कैसे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो देखो अगर मैंने आपको बोला कि एक फंक्शन है, वो क्या है, ये देखो यहां लिखते साइड में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अगर x की वैल्यू देखो 0, 1, 2, 5, -2, -3 कुछ भी ले लो, y क्या क्या आता जाएगा, y आएगा 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 5 के लिए 25, -2 के लिए 4, -3 के लिए 9 एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी सेम है। y आपको कब मिलेगा, जब आप x का स्क्वायर करोगे। अभी इसी को ही मैंने अगर ऐसे लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फिर y की क्या क्या वैल्यू आ जाती, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 25 + 1 26, 4 + 1 5, 9 + 1 10। सो दैट मीन्स प्रॉपर्टी रिमेन सेम। एंड वो प्रॉपर्टी क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x। ये कुछ भी हो सकता है, y लिखा हुआ होगा x में एंड हर एक x के लिए आपको y में आंसर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। तो डेफिनेशन देखो इसकी, ये देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अ फंक्शन f from set A to B is relation which associated each element x in A to unique, this is important, element y in B. So let us consider इसका एक एग्जाम्पल जो हमने पहले वाले चैप्टर में सेट में डोमेन को डोमेन सीखा है। ये देखो, अगर ये है मेरा सेट A, ये है दूसरा सेट B। A में मैंने लिखा है A B C एंड B में लिखा है 1 2 3। तो A B में एक कोई तो फंक्शन है। ये कब कहा जाएगा, जब हर A के लिए एक आंसर है। फॉर एवरी एलिमेंट इन A देयर विल बी अ यूनिक एलिमेंट इन B, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। सो इस केस में जो ये एलिमेंट है ABC, इसको कहते हैं डोमेन। एंड ये जो 1 2 3 है जो B में होंगे उसको कहेंगे रेंज। So let us consider a function
ये देखो 2,5, 3,7, 4,9, 5,11। मुझको फंक्शन सिर्फ ये वैल्यू देख के ही पता चला। अगर ये x है, ये y है, तो मतलब हुआ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 2 जा 6 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1। ओके, तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सो 2 3 4 5 ये हो गया डोमेन। एंड जो दूसरा कंपोनेंट है दैट मीन्स y, 5 7 9 11, इसको कहते हैं रेंज। तो चलो और एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखो पहले ये प्रॉब्लम करते हैं। एक जगह आपको सेट दे दिया, अभी यहां आपको सेट तैयार करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड फंक्शन क्या है? 2x प्लस 1। x की आपको वैल्यू दी है, ये देखो यहां आपको x की वैल्यू दी। x कैसा है? x 1 एंड 6 के बीच में, तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 2 3 4 5। तो y क्या क्या आएगा? देखो पहले लिखते हैं x 2 3 4 5 एंड जो x होता है वो ही होता है डोमेन, एंड जो y होता है वो होता है रेंज। तो y का फॉर्मूला उन्होंने देके रखा है। y का फॉर्मूला है 2x प्लस 1। तो पहले x की वैल्यू ले लो 2। सो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ये हो गए रेंज। Now, there are some standard or fundamental function. First is f of x is equal to 3. इसका मतलब है ग्राफ पेपर के ऊपर आपकी x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहने वाला है? It is always equal to 3. So x की वैल्यू 0 है, y तो 3 ही रहेगा। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 0, y स्टिल 3। For 1 it is 3, for 2 it is 3, for 3 it is 3। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, y हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब x का y के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? f ऑफ x इज इक्वल टू x। f ऑफ x का मतलब क्या होता है? y का मतलब होता है f ऑफ x। सो जो वैल्यू y की है वही वैल्यू x की है। तो देखो अगर मैंने x को 1 ले लिया तो y भी तो 1 हो जाएगा। x को मैंने 2 ले लिया तो y भी 2। x को मैंने ले लिया -5 तो y भी -5। तो फिर ये ग्राफ आपको कैसे दिखेगा? देखो ये हो गए आपके x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गए एक्स वाई। देखो x 0 है तो y भी तो 0 होगा, x 1 है तो y भी 1, मतलब ये वाला पॉइंट। x अगर 2 है तो y भी 2, x -5 है तो y भी तो -5। सो दैट मीन्स ये देखो इस तरह से जाने वाली लाइन कि जो वैल्यू x की है वो ही वैल्यू y की है। नाउ नेक्स्ट वन,
लीनियर इक्वेशन -2x + 3। चलो 2-3 करके देखते हैं कैसे होता है। लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट योर स्ट्रेट लाइन, जो हमने 8, 9, 10 में किया है वही। y = -2x + 3। लीनियर मतलब x एंड y दोनों की पावर 1 होना, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर। तो चलो करके देखते क्या क्या आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा, देखो ये बन गया 0, 0 + 3 3, सो y बन गया 3। अगर x की वैल्यू 1 है सो ये बन जाएगा -2 + 3, y भी बन जाएगा 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 × -2 -4 + 3, सो y बन जाएगा +1, सॉरी -1, इट इज -4 + 3। तो फिर ये ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो ये है आपका y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 है तो y है 3, बराबर। सो ये मिला आपको पहला वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो y हो गया 1, ये पॉइंट। जब x की वैल्यू 2 है तो y हो गया -1। दैट मीन्स इन तीनों में से जाने वाली लाइन सो ये हो गई आपकी लीनियर की लाइन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किस तरह से दिखा सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाना, एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। y = x² + x - 6, ठीक है। देखो इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, करके देखते हैं इसको। लेट अस कंसीडर क्या क्या आंसर आता है। x की वैल्यू ले लो 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। सो पहले 0 का स्क्वायर 0, 0, y बन गया -6। फिर y क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 - 6 इट इज -4। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 - 6 0। सो दैट मीन्स अगर ये आपके x एक्सिस y एक्सिस है जब x 0 है तब y की वैल्यू कितनी है, -6। चलो इसको और नीचे थोड़ा लाते, -6, मतलब ये मिला आपको पहला पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो y हुआ -4, मतलब यहां कहीं ना कहीं बीच में। जब x की वैल्यू 2 सो y बन गया 0, मतलब ये। नाउ x की वैल्यू 3, सो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 6, सॉरी 9 + 3 12, 12 - 6 y 6। सो x की वैल्यू बन गई 3, तो y बन जाएगा यहां ऊपर +6। सो दैट मीन्स ये टाइप से ग्राफ ना। और कौन से होते, स्क्वायर फंक्शन, इट इज अ सिंपल वन, y = x²। देखो अलग अलग x की वैल्यू ले लो, पहले ले लो 0, फिर x ले लो एक बार 1, एक बार ले लो -1, फिर y ले लो एक बार 2, एक बार -2। तो जब x 0 है तब y भी तो 0। when x is 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो y बन गया 1। when x is -1,
इट इज स्टिल 1, क्योंकि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 4. इफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -4. तो फिर ये डायग्राम कैसे दिखाएंगे हम? देखो, ये हो गया आपका x एक्सिस, बराबर. ये हो गया आपका y एक्सिस. बराबर. चलो एक्स वाई हो गए. अभी पढ़ लेते. दिस इज 1 2 -1 -2 0 1 2 3 4. सो फॉर 0 y 0, ये मिल गया पहला पॉइंट. फॉर 1 इट इज 1, फॉर -1 इट इज अगेन 1, फॉर 2 इट इज 4, for -2 again it is 4. So that means the diagram is like this. And ये हुआ स्क्वायर फंक्शन. सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? देखो, इट इज अ क्यूब फंक्शन. मतलब अभी आपको करना है क्यूब. देखो, सो अगर यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 है. 3 पॉइंट से आइडिया क्लियर हो जाएगी. या x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2. आपको करना है क्यूब. तो y की आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी वो देखो. 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8. बराबर. अभी फिर ये ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. ये x एक्सिस, y, this is 0 1 2 -1 -2. for 0 it is 0, 1 के लिए 1, -1 के लिए -1, 2 के लिए 8, इसके लिए यहाँ कहीं ना कहीं -2 के लिए और नीचे आ जाएगा. सो ये दिखेगा कैसे? देखो प्रैक्टिकली. क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, y और ज्यादा बढ़ते जाएगा. 3 के लिए डायरेक्ट 27, मतलब 3 यहाँ है बट 27 ये पेज के ऊपर कहीं ना कहीं चला जाएगा. सो दैट मीन्स द ग्राफ इज वेरी शार्प लाइक दिस. ये देखो, यहां से सीधा ऊपर एंड यहां से सीधा नीचे. क्योंकि 1 के लिए 1, 2 के लिए डायरेक्टली 4, 3 के लिए 27, 4 के लिए डायरेक्टली 64, ऐसे ये ऊपर जाएगा. रैशनल फंक्शन मतलब जो फंक्शन 1/x के फॉर्मेट में रहता है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में. सो लेट अस कंसीडर ये एग्जांपल. सिर्फ यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. तो लेट अस कंसीडर x इज 1, तो y क्या क्या बनेगा? 1/1 इज 1, 1/2, 1/3. अगर x की वैल्यू मैंने ले ली 1/2 तो y बन जाएगा 2, क्योंकि 1/1/2 उल्टा हो के ऊपर. तो चलो देखते इसका ग्राफ कैसे आएगा. ये है आपका x का आंसर, ये आपका y आंसर. ना अगर x पॉजिटिव है तो y भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. सो फॉर 1 y भी 1 है, तो ये मिला आपको पहला पॉइंट. फॉर 2 इट इज 1/2, मतलब हाफ. मतलब अगर ये वैल्यू 1 है, हम 1 ऊपर ले लेते तो ये वैल्यू हो गई हाफ.
फॉर 3 इट इज 1/3 मतलब 33%, तो ये और नीचे। फॉर 1/2 मतलब हाफ, ये पॉइंट होगा 1/2, तो 1/2 के लिए ये 2 हो जाएगा। सो एक का अपोजिट 2 मतलब यहाँ कहीं ना कहीं। तो ये देखो ये ग्राफ आपको कैसे मिलने वाला है, ये ऐसे। ये हुआ रैशनल फंक्शन। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपांड होता रहता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सो ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 पावर x। देखो पहला x होगा 1, तो y की क्या क्या वैल्यू होती जाएगी, देखो x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। व्हेन एनीथिंग टू द पावर 0 answer is always 1, anything to the power 1 number remains same। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की 4th पावर। अभी ये देखो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। जब x 0 था तब y 1 था, जब x 1 है तब y 2 होगा, जब x 2 है y 4 होगा। तो वो पॉइंट कैसे कैसे आएंगे, 1 2 4 8 मतलब यहाँ का ऊपर। तो ये लाइन कैसी है, जो 0 में से नहीं जाती है एंड आगे बढ़ते ही जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोनेंशियल। नाउ अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये पार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।